आज एक्चुअली मुझे वीडियो बनाना नहीं था। मैं निकला अपनी क्लासिक 350 लेकर एक लॉन्ग ड्राइव के लिए, लेकिन बल खाती हुई काली सड़कें और ये हरियाली आँखों को इतनी प्रिय लग रही हैं कि मैं इसको शूट करने से खुद को रोक नहीं सका। और जब वीडियो बन ही जा रहा है तो ये आपसे शेयर भी कर देता हूँ मैं। दोस्तों, आज कुछ फुर्सत के पल मिले, मौसम बहुत ही रोमानी है, तो ऐसे में बाइक से मैं निकला हूँ एक एमलेस जर्नी। बस यूं ही हरे भरे जंगलों के बीच से बल खाती हुई काली सड़कें और इस पे यूं ही ठंडी ठंडी हवा के थपेड़े जब गाल पे पड़ रहे हैं तो मन बहुत ही आनंदित हो रहा है। और बाइक से आगे बढ़ता जा रहा हूँ मैं। मुझे नहीं पता कि कहाँ तक जाऊँगा मैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य। एक्चुअली इस समय मैं चल रहा हूँ हल्द्वानी से रामनगर रूट पे। ये रोड जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ जाती है। रोड पे चलते हुए साइट सीन बहुत ही प्यारा दिखता है और बुलेट चलाने का इस रूट पे अपना ही एक मज़ा है। जैसे जैसे इस रूट पे आगे बढ़ रहा हूँ मैं, तो मेरे मन में और आगे जाते जाने का लालच बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, क्योंकि जब यहाँ तक आ ही गया हूँ मैं, तो यहाँ से या तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जाऊँ। ये देखिए, जिप्सी वाले भाई लोग बुला रहे हैं। तो यहाँ से या तो मैं कॉर्बेट नेशनल पार्क जाऊँ, गर्जिया मंदिर जाऊँ या हनुमान धाम जाऊँ। तो अभी पिछला ही वीडियो मैंने हनुमान धाम का अपलोड किया है। डैम पार करके गए थे हम। इसलिए जब यहाँ तक आ गए हैं तो हम या तो कॉर्बेट नेशनल पार्क चलते हैं या फिर गर्जिया मंदिर। चलिए आगे चलते हैं, जो दिल करेगा वो करेंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य जंगलों का। देश दुनिया के पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने के लिए आते हैं। हम इन सड़कों पे जो चल रहे हैं ये जस्ट कॉर्बेट नेशनल पार्क के एडजेसेंट रोड्स हैं ये। और हमारा लक अच्छा हुआ तो हमें यहाँ पे कुछ जंगली जानवर देखने को मिल सकते हैं। हिरन वगैरह यहाँ पे दिख जाते हैं, कभी कभार हाथी वगैरह भी दिख जाते हैं। ये जिप्सी, कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी की यात्रा करना अपने आप में एक बहुत ही एडवेंचरस अनुभव होता है। पर हमारे पास है क्लासिक 350 बुलेट हमारी, तो इससे बढ़िया तो कोई सवारी ही नहीं है। और ये हम पहुंच गए हैं अब कोसी बैराज, रामनगर डैम पे। ये कोसी नदी पर बना हुआ डैम है। इसके आगे जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी गेट पड़ता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में कई एंट्री गेट्स हैं। डिकुली रेंज, बिजरानी रेंज और जिरना रेंज। फ़िलहाल यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे बिजरानी रेंज का गेट मिलेगा। और अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क जाना हुआ तो बुलेट बाहर खड़ी करेंगे और जिप्सी में जाएंगे। अदरवाइज पीछे मेरे एल भाई बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं गर्जिया देवी चलते हैं आज। तो चलिए इस रोड पे आगे बढ़ते हुए आज माता गर्जिया के दर्शन कर लेते हैं। डैम आज की जो ये बाइक राइड है मेरी बिल्कुल एमलेस थी। बस यूँ ही निकल पड़ा था मैं, लेकिन देखिए बढ़ते बढ़ते कहते हैं जब माता रानी बुलाती हैं तो आने का कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है। तो बस यूं ही निकले थे हम राइड के लिए और धीरे धीरे पहुंच गए हैं गर्जिया देवी के आसपास। और मैं आपको वहां दर्शन कराऊंगा। तो
उसके पहले ये आसपास का नज़ारा देखिए। इन सड़कों पे बुलेट की राइड अपने आप में एक बहुत ही प्यारा एडवेंचर है। ये जो अनुभव है इसे मैं शब्दों में नहीं पिरो सकता। इसे जब यहाँ आप आएंगे और मौसम इतना हसीन हो, ऐसे में इस हरियाली के बीच में, जंगलों के बीच में बल खाती हुई सड़कों पे बाइकिंग करना, ये अपने आप में एक बहुत ही ऐसा आनंद है जिसे मैं शब्दों में आपको बता ही नहीं सकता। तो ये है, देखिए, ये बिजरानी रेंज का गेट। हम कॉर्बेट नेशनल पार्क के इस गेट को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये भी जो जंगल आपको आगे दिखाई दे रहे हैं, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आते हैं, पर ये रोड्स हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए खुली रहती हैं। और रोड पे कहीं कहीं पोस्टर भी लगे होते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी जंगली जानवरों को दें, क्योंकि इन सड़कों पे पहला हक होने का है। तो हम जब भी आगे बढ़ते हैं तो हमें थोड़ी सावधानी से और स्पीड कम रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जंगली जानवर जैसे कि हाथी वगैरह, हिरन वगैरह इन सड़कों पे आ जाते हैं। तो इस चीज़ की सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए हमें। और यहाँ कॉर्बेट के आसपास बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट्स, होटल्स वगैरह हैं। जो भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए रुकने का, साइट सीइंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग, बर्ड वॉच, एनिमल वॉच, बहुत ही तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। आप कैमल राइड कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, एलिफेंट राइड कर सकते हैं, या फिर जिप्सी में जा सकते हैं। अगर आप ग्रुप्स में आते हैं तो कैंटर्स भी यहाँ पे मिलते हैं, जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन करके कॉर्बेट नेशनल पार्क में कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए ये देखिए, घने जंगलों के बीच से होते हुए प्रकृति अपना सुंदर रूप प्रस्तुत कर रही है। बिल्कुल जंगल अपने यौवन पर है, क्योंकि ये बारिश का सीज़न है। अभी बारिश आज नहीं हो रही है, लेकिन ये बारिश का सीज़न है और ऊपर बादल छाए हुए हैं आसमान में, तो मौसम ऐसे बना हुआ है और चारों तरफ जंगल ऐसे लग रहा है जैसे नहाए धोए साफ सुथरे हमारे ही स्वागत के लिए खड़े हों। इन पेड़ों को देखकर मन में एक ही, ये देखिए, सेना की गाड़ियाँ, इन्हें देखकर बरबस ही सीना चौड़ा हो जाता है। आर्मी के जवान जो हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। तो इन जंगलों की सुंदरता को देख के मन प्रेरित होता है कि अगर हमारे पास कुछ भी ऑप्शंस हैं, ज़रा सा भी खाली ज़मीन है, लैंड है हमारे घर के आसपास खेतों में, या फिर कुछ नहीं तो टेरेस गार्डन बनाएं और वहाँ पे पौधे अधिक से अधिक लगाएं। ये देखिए कैमल्स, देखिए एलिफेंट राइड कर सकते हैं आप। ये हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्सेस वगैरह हैं। आसपास रिजॉर्ट्स में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करवाते हैं। साथ में कोसी नदी है बगल में। अभी हम वहाँ गर्जिया के धाम में चलेंगे तो आपको नदी दिखाऊंगा मैं। तो कोसी नदी में रिवर राफ्टिंग का भी एक ऑप्शन मिलता है। ये देखिए एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बना रखा है ये। सो फाइनली हम कुछ ही देर में आगे मंदिर की तरफ पहुंचने वाले हैं, जहां कोसी नदी का सुंदर रूप देखने के साथ साथ माता के दर्शन भी होंगे।
और ये माता के धाम जाने का प्रवेश द्वार। ये इस क्षेत्र के लोगों की अपार आस्था का प्रतीक है मंदिर। हमने यहाँ पे अपनी बाइक को पार्क किया है। आगे प्रसाद की दुकानें, जिन्हें पार करके हम मंदिर प्रांगण में पहुँचेंगे। थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए भीड़ भाड़ से थोड़ी परेशान हैं, इन्हें शांति की ज़रूरत है। हम इन्हें परेशान नहीं करेंगे। और आगे ये मंदिर प्रांगण में प्रवेश। आगे आगे हमारे मित्र एल.के. चल रहे हैं, जो आने का इशारा कर रहे हैं। ये मंदिर प्रांगण जहाँ पे लोग भंडारा वगैरह करते हैं, ये बड़ा सुंदर लगता है भाई। कहीं भी KMVN या गढ़वाल विकास निगम के द्वारा जो भी टूरिस्ट स्थल हैं उत्तराखंड में या धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे उनके विषय में संक्षेप में ही लोकेशन और इतिहास लिखा रहता है। ये लकड़ी और पत्थरों के प्रयोग से बड़ा ही सुंदर आकृति बनाते हैं। और ये पुल पार करके कोसी नदी के ठीक बीचों बीच स्थित छोटी सी पहाड़ी, जिसमें माँ का धाम स्थित है। कुछ साल पहले तक ये पुल बना नहीं था, तो लकड़ी के लॉग्स रखे रहते थे जिनको पार करके जाना पड़ता था। इससे काफ़ी दिक्कत होती थी, खास करके बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों को। तो अभी काफ़ी साल हो गए हैं, ये पुल बन गया है। अब आसानी से हम मंदिर तक पहुंच जाते हैं। ये देखिए कोसी नदी का निर्मल जल, जहां भक्त लोग स्नान करके पवित्र मन से माँ का दर्शन करते हैं। बहुत ही ठंडा शीतल जल रहता है। भले ही आप जून के महीने में क्यों ना आए हों, ठंडा पानी और नहा के मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। भक्तों की हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है, क्योंकि माँ का जो आशीर्वाद है निर्विवाद रूप से, अगर सच्चे मन से आप माँ से कुछ भी कामना करते हैं तो पूरा अवश्य होता है। इसलिए यहाँ पर साल भर आसपास के ही नहीं बल्कि दूर दूर से भक्त आते हैं दर्शन के लिए। ये देखिए, ये भी माँ का मंदिर एक अजूबे से कम नहीं है। कितनी भी भयंकर बाढ़ आई हो, कुछ भी आया हो, छोटी सी पहाड़ी की चट्टान, ये देखिए बिल्कुल नदी के बीचों बीच, जिसके टॉप पे माँ का छोटा सा मंदिर है। लेकिन इस मंदिर को कभी कोई भी तूफान छू भी नहीं पाया। ये देखिए माँ का धाम। नीचे प्रसाद वगैरह के पंडाल हैं, जलपान के लिए कुछ दुकानें हैं छोटी मोटी। इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और माँ के दर्शन करेंगे पहले, उसके बाद फिर थोड़े जलपान वगैरह भी करेंगे। सबसे पहले इन दुकानों में जाते हैं, कहीं अपने जूते वगैरह निकालेंगे, बैग वगैरह रखेंगे, फिर हाथ धोकर कुछ प्रसाद लेकर मंदिर में जाएंगे।
और अब ये नीचे गुफा में से प्राचीन शिव मंदिर का दर्शन करते हुए इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए हम जा रहे हैं भैरवनाथ के मंदिर। माता के मंदिर के पीछे ही कोसी नदी की दूसरी धारा को पार करके, ये देखिए पीछे का दृश्य दिख रहा है, इसके पीछे जो है ये भैरवनाथ का मंदिर है, जहां हम दर्शन करेंगे इस धारा को पार करके। उसके बाद थोड़ी देर विश्राम। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, ये भाई साहब लोग अटखेलियाँ करते हुए पानी में। भाई को देख के तो मन में लालच आ रहा है, और एल के भाई को काफ़ी भूख लगी थी तो थोड़ी मैगी वैगी खा रहे हैं। तब तक मैं इन कुत्तों के साथ खेल रहा हूँ। मैं बिस्किट लेके आया था अपने साथ, तो इन्हें बिस्किट खिलाता हूँ। इसके बाद भाई नदी में नहाएंगे ज़रूर। जानवर देखिए हमारे प्रेम के भूखे होते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसे मिलते हैं तो आप इनका अनादर ना करें, बल्कि इनके साथ प्रेम से प्रस्तुत होएं। मेरी आपसे विनम्र विनती है। चलो हो गया, बस निकलो अब। ये दृश्य जो आपको मैं दिखा नहीं पाया था, ये देखिए बड़ा ही मज़े से नदी के पानी में नहा रहे हैं ये लोग, और इनको देख के हमारा भी मन कर रहा है नहाने का। तो अब यहाँ से एक एक डुबकी लगाएंगे कोसी नदी में, फिर निकलेंगे घर को, क्योंकि काफ़ी समय भी हो रहा है। तो चलिए हम भी नहाने चलते हैं।